ओके 1 2 3 रोल। रितलाल जी, आप 10 साल जेल में रहे और आपकी पहले से ये शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा कि आप जो है एक सामाजिक दायित्व निभाने के लिए ये राजनीतिक फील्ड में आए। आपका जेल के अंदर जो है आपका अनुभव क्या हुआ? बहुत सारे लोग किताब लिखते हैं, अनुभव इकट्ठा करते हैं, आपने क्या अनुभव किया हुआ? जेल में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन एक चीज और हमने देखा है, वो जो कठिनाइयाँ हैं वो सहन से ज़्यादा है। और वो सहन जो है एक का नहीं है, अनेकों का है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे और सरकार से आग्रह भी करेंगे, इस बात को लेकर के हम हाउस में भी जाएंगे, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से भी हम सरकार को ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि जो भी व्यक्ति सजागता है 75 साल की उम्र से ज्यादा जो है वो उनको रिहा कर देना चाहिए। दूसरी चीज कि जो व्यक्ति सजागता हो जाते हैं उनको सरकार के माध्यम से छोड़ने के लिए जो एक प्रक्रिया बनाया गया है, वो प्रक्रिया में काफी लेट होता है। वो प्रक्रिया है आपका परिहार बोर्ड परिषद का गठन किया गया है सरकार के माध्यम से। उसमें होता क्या है कि जब आपका सजा पूर्ण गया तब आपका लोकल जो थाना है उसके पास लेटर जाएगा और उस लेटर के माध्यम से थाना को कहा जाता है कि आप जानकारी लीजिए कि जो व्यक्ति का घटना घट चुका है, मर्डर हो चुका है, जो व्यक्ति का पति नहीं है, उनसे पूछिए कि जो व्यक्ति अभियुक्त हैं वो आने से उनको कोई कठिनाई है आपको? दूसरा चीज कि अगर जो व्यक्ति कह दिया कि आने से कठिनाई नहीं है तो थाना भेजता है ऊपर। एसपी साहब के माध्यम से ही पूछा जाता है इस व्यक्ति को जेल से छूटने के बाद आपके क्षेत्र में कोई कठिनाई होने जा रहा है क्या? कोई विधि व्यवस्था में असंतुलन पैदा करने जा रहे हैं क्या? उसके बाद जिस कोर्ट से सजा दिया जाता है अभियुक्त को, उस कोर्ट के माध्यम से ही पूछा जाता है कि क्या इनको अब छोड़ दिया जाए। इन सारी बातों को आने के बाद परिहार बोर्ड परिषद में जो गठन किया गया है, इस सारा रिपोर्ट आने के बाद बोर्ड का बैठक होगा हर 3 महीना पर, और तब बोर्ड में जो भी आदमी रहेंगे पारित करेंगे, तब जाएगा आईजी के पास और आईजी आदेश देंगे सुप्रीटेंडेंट को, तब जाके सुप्रीटेंडेंट उसको छोड़ेगा। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति सजा पूर्ण गया उसके बाद जेल में अगर जो है और इतनी सारी प्रक्रियाएं करने के लिए उनको तो रुकना पड़ेगा। इसलिए कि जो व्यक्ति का घटना घट गया है, जो अभियुक्त है, कभी चाहेगा कोई आदमी जेल से बाहर आए? नंबर 1। नंबर 2, थाना प्रभारी चाहेगा कभी कि हम उसके बारे में अच्छा रिपोर्ट दें? नंबर 3, जो हमारे क्षेत्र के एसपी साहब होते हैं उनके माध्यम से जो पूछा जाता है कि उन व्यक्ति को आने से आपके क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना घटने की संभावना तो नहीं है, वो व्यक्ति कभी गारंटी ले सकता है? नहीं लेगा। उसके बाद परिहार बोर्ड का गठन जो होता है
वो हर 3 महीना पर होने की संभावना है, नोटिफिकेशन किया गया है, लेकिन होता नहीं है समय पर। कभी 6 महीना, कभी 9 महीना, कभी साल भर नहीं होता है बैठक। तो बताइए, एक तो पनिशमेंट वो आदमी को मिल चुका है, मतलब है कि दूसरे की वो व्यक्ति जेल में है और उसके बाद सजा से ज्यादा उनको रखना गुनाह नहीं है। तो हम सरकार से यही का आग्रह करेंगे कि परिहार बोर्ड को खत्म कर दिया जाए और एक आईजी के माध्यम से जो है, जेल आईजी के माध्यम से ही उनके छोड़ने का आदेश दिया जाए। 2 बिंदुओं पर आपने कहा, एक तो जो 75 साल के हो गए हैं, सीनियर सिटीजन हो गए, अब वो उनके रहा नहीं तो उनको छोड़ दिया जाए। समझ सकते हैं, हाँ, व्यक्ति को बाहर आने से कोई नहीं, क्राइम हो सकता है क्या? उनको जो प्राथमिकता के अनुसार उनको जो है, उनको देखते हुए सीनियर जिनके तरह देखते हुए, और दूसरा जो है परिहार बोर्ड है उसको खत्म करके ये अधिकार आईजी को दिया जाए। जी जी। तो इसमें जो है कम से कम सजा प्राप्त जिसको न्याय मिल गया है उसको लंबी अवधि तक के जेल में नहीं काटना पड़े और वो मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं। रेल संबंधी